तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो भाई जितने भी भाई यश के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूँ। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं भाई टॉक्सिक फिल्म की। देखो, मैं जानता हूँ मैं बहुत वक्त के बाद में भाई फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे भाई कोई अपडेट थी ही नहीं जिस पे बात की जाए। अब यहाँ पे देखो अनाप शनाप अपडेट्स जो आ रही थी वो सारी फेक थी। अब जिस तरीके से एक फेक न्यूज़ अभी मार्केट में बनी हुई है कियारा एडवाणी के वो बोल्ड सीन को लेकर, भाई देखो जितने भी यश के फ़ैन हैं जो इस चैनल पे मुझे जानते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये बेतुकी और अनाप शनाप ये जो बातें हैं ये मैं नहीं बोलता हूँ। अब 2-3 लोगों के कमेंट आए मेरे पास कि भाई तुमने कियारा के बारे में तो बात ही नहीं की, जबकि मैं इस बात को पहले बोल चुका हूँ और वो फेक न्यूज़ थी। ये दोबारा से मार्केट में बात निकल के आई है और मैंने इसके बारे में, आप लोगों को याद होगा, बोला था। मैंने कहा देखो, कियारा अगर ऐसा बोलती तो नहीं करती सीन, उन्होंने किया है तो बोलेगी नहीं। और ये जो र्यूमर्स आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पोर्टल्स की तरफ से आ रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान ना ही दो तो ज़्यादा बेहतर है। कल पूरे सोशल मीडिया पे यही न्यूज़ थी। वो कहते हैं ना, भेड़ चाल जो चलती है ना, क्या होता है, झूठ को इतना फैला दो कि वो सच लगने लग जाए। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यश को दबाया जा रहा है, यश की फिल्म को दबाया जा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे कल एक अपडेट और आई कि वो कहते हैं कि भाई मैं रामायण पार्ट 2 के बाद में एक ब्रेक पे जाऊँगा। अब लोग बोलते हैं कि भाई ब्रेक पे तो आप हो ही। मतलब ये है कि अगर 2022 के बाद में अगर बंदा पूरे तरीके से रिसर्च करके एक फ़िल्म को बना रहा है, उसमें टाइम भी लगता है, तो भाई यहाँ पे उसको बोला जा रहा है वो ब्रेक पे है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि भाई यश हर 2 महीने और 3 महीने में अगर कोई फ़िल्म लेके आ रहे हैं और अगर वो फ़िल्म ना चले, बिल्कुल ये कहते हैं ना कि कोई रिसर्च फ़िल्म पे ना हो और ऐसी फ़िल्म लेके आ जाए यश, तो आप क्या कहोगे? उसको ये कहोगे कि भाई हाँ अब ठीक है। अब यही कहोगे ना कि भाई थोड़ा रुक जा, थोड़ा सा रिसर्च कर ले, यही कहोगे ना। जैसे आज के टाइम में अक्षय कुमार को आप बोलते हो। तो भाई और क्या हो रहा है? अगर 3-4 साल में एक फ़िल्म आ भी रही है तो उसको बोला जा रहा है कि ब्रेक पे हो। अब देखो यहाँ पे वो बात ठीक है, पोस्टपोन होने की खबर ने सभी को चौंकाया, लेकिन भाई यहाँ पे यश एक बात जो बोल रहे हैं ना, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं और उनके मन में और उनके चेहरे की चमक बता रही है कि एक्चुअली में जो चीज़ें हैं वो उनकी नज़र में और जो वो समझ रहे हैं वो पब्लिक नहीं समझ रही है। उनके चेहरे की चमक, उनकी आंखों की चमक साफ साफ बता रही है कि भाई कुछ तो है, वरना भाई 600 करोड़ की फिल्म को ऐसे ही कोई बर्बाद तो करेगा नहीं। अब एक और ख़बर निकल के आ रही है, जबकि ये बात पहले भी आई थी, ये दोबारा से वही पुरानी चीज़ें बाहर आ रही है कि इसका पार्ट 2 भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। यार देखो, 600-650 करोड़ की एक फ़िल्म है, उसमें अगर सेकंड पार्ट के लिए क्लिफ हैंगर ना छोड़ा जाए फर्स्ट पार्ट में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटी छोटी फिल्मों के भी क्लिफ हैंगर यहाँ पे आ जाते हैं। अब एक अजय देवगन की भोला फिल्म आई थी, उसमें एक क्लिफ हैंगर था अभिषेक बच्चन का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं बन पा रही है अभी, क्योंकि वो फिल्म चली ही नहीं थी। अब यहाँ पे 600 करोड़ का सोचो ज़रा, एक फिल्म पे तो होगी नहीं और इतनी बड़ी स्टार कास्ट है भाई, 100% सेकंड पार्ट आएगा। बात अभी आती है टॉक्सिक फिल्म रिलीज़ कब होगी। अब देखो, मेकर्स ने इस बात को बिल्कुल भी इशारा नहीं दिया है कि फ़िल्म आ कब रही है, इसी साल आ रही है या नहीं आ रही है। अभी बॉलीवुड हंगामा ने एक बात बोली कि भाई 15 अगस्त के वीकेंड पे ये फिल्म आने वाली है। अब मुझे ये बात बिल्कुल ही बेतुकी लग रही है, क्योंकि अगर ये 15 अगस्त के वीकेंड में आती है तो भाई देखो, इधर आवारापन है, उधर लाहौर 1947 भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि यश जो है इतनी बड़ी गलती करेंगे। जबकि मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि रामायण फिल्म में सनी देओल भी हैं, यश भी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सेट पे जब ये रामायण के पहुँचेंगे तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होगी जो कि आगे जाके इन दोनों को क्लैश में देखनी पड़े। मुझे नहीं लगता, और मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि इधर साथ में क्लैश हो, कभी नहीं मानूंगा। क्योंकि भाई यश को चाहिए इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और उनको पता है कि भाई आवारापन और लाहौर भाई स्क्रीन काटेगी। और अनिल ठड़ानी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अनिल ठड़ानी भी देखो पता है उनको वही पुराने चावल हैं, वो नहीं रखेंगे इधर। लेकिन अब बात ये भी निकल के आ रही है कि रामायणा के मतलब फर्स्ट पार्ट में जो जटायु और यश का जो फाइट सीक्वेंसेस है वो फिल्म का बिल्कुल लास्ट क्लाइमैक्स होगा। मतलब रामायण पार्ट 1 जब ख़त्म हो रही होगी तो ये जटायु वाले उस एक्शन सीक्वेंसेस से होगा, और उनकी जो मतलब जटायु की जो वॉइस है वो अमिताभ बच्चन साहब कह रहे हैं। नहीं, ये एक सिर्फ अभी रूमर्स है, लेकिन बहुत टाइम से यही आ रहा है। तो देखा जाए कि भाई रामायण के पार्ट 1 में 8-9 एक्शन सीक्वेंसेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे,
भाई देखो जाहिर सी बात है, इतना तो होगा ही, और बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस होंगे। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यश का सबसे पहला जो फाइट सीक्वेंसेस होगा फिल्म के अंदर एज ए र्यूमर्स, वो कुबेरा से होगा, जब वो अपनी लंका को वापस, मतलब कुबेरा से लंका को वापस लेंगे। ये होगा फर्स्ट सीक्वेंस, क्योंकि पहले हमें यश के ही कुछ सीन दिखाए जाएंगे, उसके बाद में फिर हमें रणबीर कपूर के पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखो बात आती है टॉक्सिक की रिलीज़ डेट को लेकर कि ये फिल्म रिलीज़ कब होगी। मेरा अपना खुद का मानना है, देखो अगर इस फिल्म को रिलीज़ करना है तो भाई सितंबर का बैच यहाँ पे पूरा खाली पड़ा है। सितंबर के अगर आप लगभग 10 से 12 तारीख में ये लोग फिल्म रिलीज़ कर देते तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि तकरीबन सितंबर से अक्टूबर, मतलब 10-12 अक्टूबर तक ये फिल्म अच्छा चलेगी और अच्छा खासा, क्योंकि इस पूरे के पूरे बैच में कोई बड़ी फिल्म है नहीं। फिर उसके बाद में देखो रामायणा के भी एसेट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब लोग बागों का कहना ये है कि रामायणा के बाद में ये टॉक्सिक के फर्स्ट पार्ट को रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो रामायणा की हाइप होगी वो भाई यश को मिल चुकी होगी एज ए रावण। उसके बाद में ये सीधा टॉक्सिक को रिलीज़ करेंगे, और उसके अंदर भी इनका ग्रे शेड है, मतलब डार्कनेस वाला कैरेक्टर है। तो भाई देखो अगर ऐसा मेकर सोच रहे हैं रामायणा के बाद में, जैसे एज ए लव एंड वॉर भी पहले आ रही थी, अब उसको रामायणा के बाद में कर दिया गया है, मतलब उसको 26 जनवरी 2027 में कर दिया गया है। तो कुछ देखो ऐसा हो रहा है। बाकी इन लोगों का एक चीज़ और है कि सेकंड पार्ट भी लगभग 3 या 4 महीने के गैप में करेंगे, जैसे कि एज ए धुरंधर आई थी। तो भाई फिर क्या यहाँ पे सोचते हैं, अगर ये सितंबर में रिलीज करते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में ये लोग अपना सेकंड पार्ट लेके आते हैं और फर्स्ट पार्ट लेके आते हैं, क्योंकि अगर ग्लोबली सोच रहे हैं तो भाई उस मंथ में कितनी बड़ी बड़ी फिल्में, किंग है, ड्यून है, इवन स्पाइडरमैन तो जुलाई में आ रही है, और भाई अपना ये एवेंजर्स डूम्सडे है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। तो ग्लोबली तो भाई मुश्किल है अगर ये ग्लोबली सोच रहे, फिर तो उनको टॉक्सिक के लिए भाई नेक्स्ट ईयर ही मुझे लगता है कि बेस्ट डेट होगी, वरना भाई सितंबर है। अगर सितंबर में भी ये लोग नहीं आए, अगस्त में तो भाई मैं चाहता ही नहीं है आए, अगस्त में तो बहुत ही गंदी डेट होगी। अगस्त को छोड़ के सितंबर बढ़िया है, उसके अलावा कोई डेट नहीं है भाई। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।